ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन, चैप्टर नंबर 3, क्लास 11। तो अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है बच्चों? एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। इसमें दो ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन। ट्रिग्नोन का मतलब क्या है? ट्रिग्नोन का मतलब है त्रिभुज या ट्रायंगल। ट्रिग्नोन मीन्स त्रिभुज या ट्रायंगल, ठीक है। ट्रिग्नोन मीन्स त्रिभुज या ट्रायंगल, और मेट्रॉन मीन्स माप या मेजरमेंट, माप या मेजर, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों ट्रिग्नोन और मेट्रॉन से मिलकर बना है। ट्रिग्नोन मीन्स ट्रायंगल और मेट्रॉन मीन्स मेजर, मतलब त्रिभुजों की माप को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। त्रिभुजों की माप को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। त्रिभुजों की माप को क्या कहते हैं बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब इसमें एंगल की परिभाषा आती है। इसके बाद आता है एंगल या कोण, ठीक है। एंगल या कोण, एंगल या कोण, ठीक है। आपको पता है आपकी हॉरिजेंटल एक्स एक्सेस होती है, और इसे सेंटर पॉइंट मान ले तो यहाँ पे वर्टिकल एक्सेस, ठीक है, ये एक्स की पॉजिटिव साइड है, एक्स की पॉजिटिव साइड है और एक्स की निगेटिव साइड है। यहाँ पर इसी प्रकार ये वाई की पॉजिटिव साइड है और ये वाई की निगेटिव साइड है। एक्स की पॉजिटिव साइड, एक्स की निगेटिव साइड, और एक्स की वाई की पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड। इसमें जो एंगल बनते हैं एक्स की लाइन के ऊपर साइड, इसमें यहाँ से लेके ये वाले एंगल पॉजिटिव एंगल्स बनते हैं, ठीक है। और ये नीचे साइड निगेटिव एंगल्स बनते हैं, मतलब ये वाले एंगल निगेटिव होंगे, ठीक है, और ये वाले एंगल्स पॉजिटिव होंगे। इसमें आती है कोणों के मापन की विधियां, ठीक है। कोणों की मापन की विधियां तो बेसिकली बच्चों दो विधियां होती है कोणों को मापने की। पहली होती है साष्टिक पद्धति। कोणों को मापने की दो विधियां होती हैं, ये बिल्कुल फॉर्मल सी बेसिक इंफॉर्मेशन है। कोणों को मापने की दो विधियां होती हैं। कोणों को मापने की दो विधियां होती हैं। पहली होती है साष्टिक पद्धति। पहली होती है क्या? साष्टिक पद्धति होती है, और दूसरी होती है वृत्तीय पद्धति। दो पद्धतियां होती है, साष्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति। साष्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति। साष्टिक पद्धति में हम क्या करते हैं? इसमें हम डिग्रीज में मेजरमेंट करते हैं, और वृत्तीय पद्धति में क्या करते हैं? इसमें हम रेडियंस में, इसमें हम रेडियन में एंगल मापते हैं, ठीक है। साष्टिक पद्धति में हम डिग्री में मापते हैं, और वृत्तीय पद्धति में हम क्या करते हैं बच्चों? रेडियन में मापते हैं, ठीक है। तो साष्टिक पद्धति में एक समकोण, साष्टिक पद्धति में एक समकोण बराबर 90 डिग्री या 90 अंश, ठीक है। 90 डिग्री या 90 अंश होता है, ठीक है। ये बेसिक है। साष्टिक पद्धति में एक समकोण बराबर 90 डिग्री या 90 अंश होता है। और वृत्तीय पद्धति में क्या करते हैं? हम रेडियन में मापते हैं। वृत्तीय पद्धति में हम क्या करते हैं बच्चों? रेडियंस में मापते हैं, ठीक है। और इसे कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट या डिनोट किया जाता है, ठीक है। एक रेडियन,
अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज ए पर। एक्सरसाइज ए पर आते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ बेसिक जानकारी और दे देता हूँ, जैसे कि एक फॉर्मूला है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो माना कि यह एक सर्किल है, ठीक है, माना एक सर्किल है और इसमें थीटा एंगल बना रहा है ये, ठीक, थीटा एंगल बना रहा है सेंटर के साथ, थीटा एंगल, कोई थीटा एक एंगल बना रहा है और एस चाप के द्वारा, ये चाप है, एस चाप की लंबाई या चाप, ठीक है। आर क्या है इसकी, रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक आर क्या बच्चों, रेडियस है या त्रिज्या है, रेडियस है या त्रिज्या है। और थीटा एंगल बनाया जा रहा है, थीटा कोण बना रहा है, थीटा एंगल या थीटा कोण बना रहा है। आर रेडियस के साथ एस चाप की लंबाई, एस किसी वृत्त में, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है जिसकी चाप की लंबाई कितनी है, एस है, और रेडियस कितनी है, आर है। तो यहाँ पर कोण बराबर चाप बटे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, या थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, ठीक है, क्योंकि थीटा दैट मीन्स एंगल, सॉरी, ये रेडियस या त्रिज्या, और ये क्या है आपका आर्क या चाप, ठीक है। और आर्क और इसी को चाप की लंबाई भी कहते हैं। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पूरी यूनिट में यूज होने वाला है। और दो बेसिक जानकारियाँ और बता देता हूँ मैं आपको। एक तो अंश को रेडियन में कैसे बदलते हैं, अंश को रेडियंस में कैसे बदलते हैं, ठीक है, अंश को रेडियन में कैसे बदलते हो। दूसरा अंश को या डिग्री को, अंश को जब कोई भी एंगल जैसे 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो अंश को रेडियन में बदलने के लिए, अंश को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं या गुणा कर देते हैं। पाई बाई 180 का क्या करते हैं, अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 60 इंटू पाई बाई 180, जैसे 60 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो क्या बन जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन बन गया, ठीक है। और इसी प्रकार रेडियन को अंश में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई का, 180 अपॉन रेडियन को अंश में बदलने के लिए, रेडियन को अंश में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। रेडियन को अंश में बदलने के लिए जैसे दिया हुआ है पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन दिया हुआ, इसको कह रहा है कि अंश में बदलो, पाई बाई 3 रेडियन को क्या कह रहा है, अंश में बदलो। तो इसमें आप क्या करोगे, पाई बाई 3 रेडियन है ना, इंटू 180 अपॉन पाई। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से 60 टाइम कटो तो कितना बन गया ये, 60 डिग्री। तो अंश में आ गया या डिग्रीज में आ गया, ठीक है। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज ए पर। इसका पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों को रेडियनों में व्यक्त कीजिए। प्रश्नावली 3rd ए का क्या है कि रेडियनों में, निम्नलिखित कोणों को रेडियनों में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों को, एंगल्स को रेडियनों में व्यक्त करिए, रेडियनों में क्या करिए, व्यक्त करिए। तो पहला है, पहले वाले पे आते हैं। 30, 45, 75, 3 है यहाँ पे, है ना। पहला ए वाला दिया 30 डिग्री, बी दिया है 45 डिग्री और सी दिया बच्चों 75 डिग्रीज, ठीक है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री। तो ये किस में दिए हुए हैं, देखो अंश में दिए हुए हैं। जब यहाँ पे साइन बना रहता है तो क्या मतलब रहता है इसका, अंश में दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि रेडियन में बदलिए।
तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको याद होना चाहिए था। देखो रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, रेडियन में व्यक्त करने के लिए हमें पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्रीज, इसका सॉल्यूशन 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन होता है। 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो 30 डिग्री बराबर कितना होगा, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो 30 इंटू पाई बाई 180। ठीक है, तो कितने टाइम कटा, 6 टाइम। तो बन गया ये पाई बाई 6 रेडियन। कितना बन गया ये, पाई बाई 6 रेडियन। और ये आपका आंसर हो गया पाई बाई 6 रेडियन। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों को, देखो अंश में दिए हुए हैं, क्योंकि पॉइंट बना हुआ अंश में दिए हुए हैं, तो क्या कह रहा है कि इसको रेडियनों में व्यक्त करिए। तो रेडियनों में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर ऐसे आप ये बता भी सकते हो कि 1 डिग्री बराबर ये 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, देन 30 डिग्री बराबर, तो डायरेक्ट पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ठीक है, यहाँ पर 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180, ठीक है, रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। तो 45 डिग्रीज बराबर 45 इंटू पाई अपॉन 180। तो देखो कितने बार कटेगा, 15 दिए 45, तो 30 छंग 18, पहले 60 बार जाएगा और ये 15 बार जाएगा, फिर 3 पचे 15 और ये 20 बार, 5 से 4 बार, पाई बाई 4 आएगा। कितना आएगा, पाई बाई 4 रेडियन। पाई बाई 4 रेडियन कितना आया, पाई बाई 4 रेडियन आएगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाले पे 75 डिग्री में। तो यहाँ भी सेम है कि 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। ठीक, तो 75 डिग्री बराबर 75 इंटू डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 5 3 15, 5 के 30, 30 टाइम से 5 से कितनी बार कट रहा है, 5 एकम 5 पचम 15 बना 75, है ना। तो 3 12 बार, 3 से 5 बार, है ना। तो 5 पाई बाई 12 क्या आएगा ये, 5 पाई बाई 12 रेडियंस। 5 पाई बाई 12 रेडियन क्या आया, 5 पाई बाई 12 रेडियन आया। ठीक है, इसमें कुछ 2-3 और है, उनको भी सॉल्व कर लेते। ठीक, तो ये आपने सीखा कि रेडियन को, कोणों को रेडियनों में कैसे बदलें। अब देखो, अब आता है कि रेडियन में वैल्यू दी हुई है और कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों को अंशों में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों को अंशों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का A, B और C 3 है। क्या कह रहा है कि कोणों को अंशों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो कोणों को अंशों में व्यक्त करने के लिए क्या दिया है, पाई बाई 3, पाई बाई 5 और 3 पाई बाई 4। पहला दिया है पाई बाई 3, पाई बाई 5, पाई बाई 3, पाई बाई 5, और लास्ट वाला दे रखा है इसने 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों को अंशों में व्यक्त कीजिए। तो आपको पता है कि एक पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। देन एक रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई। तो एक रेडियन बराबर क्या होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। एक रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई। तो पाई बाई 3 रेडियन बराबर, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 3 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन
पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 60 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। क्या आ गया 60 डिग्री। ठीक है 60 डिग्री। और यहाँ पे भी सेम है कि 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई, तो पाई बाई 5 रेडियन बराबर पाई बाई 5, क्योंकि ये क्या है रेडियंस में दिया हुआ है अभी। ठीक है तो पाई बाई 5 रेडियंस बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई। देखो अंशों में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180 डिग्री अपॉन पाई का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाली लाइन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। पाई बाई 5 सॉरी 180 डिग्री अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है तो पाई से पाई कैंसिल, और 5 से जाएगा आती है 15, 3 टाइम्स 5 को 30, 36 डिग्रीज। अब लास्ट वाले पे आते हैं 3 पाई बाई 4 पे, तो यहाँ पे लिख दो 1 रेडियन बराबर, मेरे ऑप्शन में आया तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है 180 डिग्री अपॉन पाई, तो 3 पाई बाई 4 बराबर 3 पाई बाई 4 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है तो पाई से पाई कैंसिल है ना, और 4 से 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45 टाइम्स, तो 3 बचे 15 और 3 चौके 12, 12 और 3 155, 155 डिग्री। ठीक है कितना आएगा 155 की 135 सी, एक मिनट यहाँ पे 135 आ रहा है। ठीक है तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। कैसे देखो 3 × 45 आती है 15, 1 3 चौका, अच्छा हाँ 135 राइट 135 डिग्री। ठीक है अब आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये दो बेहद ज़रूरी थे, अंशों को रेडियनों में व्यक्त करना। तो अंशों को रेडियनों में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, रेडियन में व्यक्त करने के लिए 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और रेडियन को अंशों में व्यक्त करने के लिए पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 12 सेंटीमीटर व्यास के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करने वाले चाप की लंबाई बताइए। क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है ये इसका सेंटर पॉइंट है। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर वृत्त के व्यास पर, तो ये क्या है उसका पूरा डाया 12 सेंटीमीटर है। क्या है 12 सेंटीमीटर वृत्त के व्यास पर डाया। ठीक है 60 डिग्री कोण, ये कह रहा है कि एक एंगल है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री कोण अंतरित करने वाले चाप की लंबाई बताइए। तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें देखो सिखाया था मैंने, ये हालांकि ये रेडियस में था, ये यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये रेडियस हो गई थी त्रिज्या, तो ये पूरा का पूरा डाया। ठीक ये एंगल, और ये क्या थी यहाँ से यहाँ तक, ये चाप की, क्योंकि चाप कुछ ऐसा कटता है, चाप की लंबाई s, तो क्या बोला इसने s काउंट करो, चाप की लंबाई काउंट करो। ठीक है तो सीधी बात है, इसने क्या कहा है, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इसने दिया है कि डाया d = 12 सेंटीमीटर, देन रेडियस कितनी हो जाएगी d/2 यानी 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक है डाया 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी d/2 यानी 6 सेंटीमीटर। थीटा यहाँ पे मिला है आपको, दिया हुआ है 60 डिग्री, और पूछा क्या है s या चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो आपको बताया था मैंने कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे, कोण बराबर बच्चों चाप बटे त्रिज्या है ना। थीटा = S अपॉन R। तो देखो आपके पास किस किस की वैल्यू, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री पुट कर दो, R की वैल्यू 6 सेंटीमीटर पुट कर दो, S आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है
ऐसा आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। या फिर एक काम करो, इसको पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, S इक्वल टू थीटा आर, S इक्वल टू थीटा इंटू आर, ठीक है। तो S इक्वल टू थीटा इंटू आर, तो थीटा कितना था, 60 डिग्री था, और ये कितना है, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गई। थीटा को सबसे पहले आप क्या करोगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। थीटा को क्या करेंगे बच्चों, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे, है ना। तो थीटा को यहाँ पर रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई बाई 180, तो पाई बाई 3। तो थीटा कितना हो गया आपका, पाई बाई 3 रेडियन में, क्योंकि रेडियन में ही यूज़ करते हैं। कितना हो गया, पाई बाई 3, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, पाई बाई 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 से 2 टाइम्स कटा, तो ये बन गया 2 पाई। तो आपके चाप की लंबाई कितनी हो गई, 2 पाई सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी हो गई, 2 पाई सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी हो गई, 2 पाई सेंटीमीटर। थीटा को सबसे पहले क्या करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हो। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है, जल्दबाजी में, बाकी सब सही है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय तार को काटकर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय तार को काटकर 120 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पहिए की परिधि पर लपेटा जाता है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय तार को काटकर 120 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पहिए की परिधि पर लपेटा जाता है ना। तो तार द्वारा पहिए के केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तार द्वारा पहिए के केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय तार की लंबाई निकालनी पड़ेगी। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय तार की लंबाई, सॉल्यूशन, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय तार की त्रिज्या के वृत्तीय तार की लंबाई 2 पाई आर होती है। कितनी होती है, 2 पाई आर, ठीक है। तो रेडियस यहाँ पे कितनी है, 15 है। तो क्या बन जाएगा, 2 पाई इंटू 15, तो ये बन जाएगा 30 पाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसको 120 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पहिए की परिधि पर 120 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये माना कि ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक 120 सेंटीमीटर वृत्तीय पहिए पर कुछ ऐसा, इस तार को ऐसे ऐसे लपेटा जाता है। तो कह रहा है कि इसके वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो हमने माना कि थीटा डिग्री का कोण बनाता है। तो माना कि थीटा डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिक फार्मूला यूज़ होगा, कोण बराबर थीटा बराबर एस अपॉन आर। कोण बराबर, देखो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और इसको क्या कहते हैं, इसको चाप की लंबाई भी कहते हैं। तो आपको पता है, ठीक है। अभी किस पे अप्लाई है, इस वाले पे। तो यहाँ पर त्रिज्या क्या है, 120 सेंटीमीटर है। तो देखो 120 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या क्या है, 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। थीटा आपको निकालना है, त्रिज्या 120 सेंटीमीटर है, थीटा आपको निकालना है, ठीक है। त्रिज्या 120 सेंटीमीटर है, थीटा आपको निकालना है।
और चाप की लंबाई कितनी है 30 पाई। तो ये वृत्तीय चाप की, ये तार की लंबाई है, वृत्तीय चाप की लंबाई यही होगी इसके लिए भी 30 पाई। ठीक है, तो ये कट जाएगा 3 चुके 12 पाई/4। पाई/4 दैट मीन्स 180। पाई इज इक्वल टू आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री। तो पाई/4 बराबर 180/4, तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45 डिग्री। तो कितने का कोण बनाता है? अगर रेडियन में पूछे तो पाई/4 रेडियन, अंश में पूछे तो 45 डिग्री का, अंश में पूछे तो 45 डिग्री का कोण बनाता है। बहुत ईजी। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय तार को काटकर 120 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए की परिधि पर, ये वृत्त की परिधि कहलाती है, पूरी वृत्त की परिधि पर लपेटा जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वृत्त की परिधि पर लपेटा जाता है, तब इसके द्वारा, तार के द्वारा कोण पर, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस त्रिज्या की वृत्तीय तार की लंबाई निकाल लोगे 2πr से। क्यों? क्योंकि पूरी परिधि पर लपेटा जा रहा है। ठीक है, तो इसकी भैया 2πr, वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि 2πr होती है। तो इसकी लंबाई जब आप इसमें r पुट कर दोगे तो निकल आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये 30 पाई सेंटीमीटर। अब हम मान लेते हैं कि यह जो तार आपने लपेटा है ऐसा, ये गोल गोल कितना थीटा डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक, तो थीटा डिग्री का जब कोण अंतरित करता है तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, बेसिक फॉर्मूला होता है। तो चाप की लंबाई आपको पता है, त्रिज्या पता है, ये वाली नई। ठीक है, क्योंकि वृत्त का केंद्र कौन सा है? 120 सेंटीमीटर, सॉरी इसमें वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 120 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आप वैल्यू पुट कर दोगे और बहुत ही इजीली निकल आएगा। रेडियस में पूछे तो पाई/4 रेडियन, अंश में पूछे तो 45 डिग्री। ठीक है, रेडियस में पूछे तो पाई/4 रेडियन, अंश में पूछे तो 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके 24 पाई लंबे, 24 पाई सेंटीमीटर लंबे, है ना। क्या कह रहा है कि 24 पाई सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर से 24 पाई सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का मान 72 डिग्री है। देखो कुछ इस प्रकार का इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि रेडियस कितनी होगी बताओ। ठीक, और एंगल कितना है 72 डिग्री है। परफेक्ट नहीं है, अंदाजे से बना देता हूँ। ठीक है, 72 डिग्री है। थीटा बराबर कितना है? 72 डिग्री है। और ये यहाँ से यहाँ तक ये चाप कुछ इस प्रकार कटता है। तो चाप कितना कहा इसने? 24 पाई सेंटीमीटर है। चाप की लंबाई कितनी है? 24 पाई सेंटीमीटर है। तो देखो तीनों चीज़ें, दो चीज़ें दे रखी, तीसरी पूछी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है, दिया है क्या है? थीटा 72 डिग्री। तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे, रेडियन में में बदलने के लिए क्या करते हैं? पाई 72 डिग्री इंटू पाई/180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये बनता है 6 से 12 बार, 6 दूनी 12, 72 और 6 तिया 18, 30 है ना। और 4 3 से 4, 3 जो 12 और 3 हम 30, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2π/5। ठीक है, क्या बनेगा ये? सॉरी ज़्यादा काटा पीटी हो गई। 72 डिग्री इंटू पाई/180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई/180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बनता है? 2π/5 रेडियंस, 2π/5 रेडियंस। ठीक है, अब आपको पता है कि चाप की लंबाई यानी एस, चाप की लंबाई बराबर 24 पाई सेंटीमीटर। चाप की लंबाई 24 पाई सेंटीमीटर दिया हुआ है और रेडियस इसने पूछी है, त्रिज्या या रेडियस इसने पूछा है कि कितनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि थीटा बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप को ही चाप बटे त्रिज्या, चाप को ही चाप की लंबाई भी कहते हैं और चाप भी कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा, चाप एस और रेडियस आर। ठीक है,
उसने क्या पूछा है, थीटा आपको पता है कितना मिल गया है, 2π/5 रेडियन, 2π/5। चाप की लंबाई आपको पता है 24 पाई, और त्रिज्या आपको काउंट करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 12, कुछ इस प्रकार से बनेगा ये 24π/2π × 5 पलट के। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 12 टाइम कैंसिल, तो कितना बन जाएगा, 60 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है इसकी, रेडियस 60 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है इसकी, पांचवें की 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन नंबर 7 में आते एक्सरसाइज 3A के क्या कह रहा है बच्चों की, एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का अंतर 3π/10 रेडियन है, तो त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों का मान रेडियन और अंशों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा समकोण त्रिभुज। ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ABC। ठीक है, तो इसमें क्या है, B क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और दो जो होते हैं, बाकी के दो जो बचे हुए एंगल्स होते हैं, बचे हुए कोण होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। क्या होते हैं, एक समकोण होता है, बाकी दो न्यून कोण होते हैं, दो न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण या एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स। ठीक है, क्या होते हैं, एक समकोण होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल। समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें ABC 3 कोण है, और दो न्यून कोण कितने होते, और दो बाकी के दो जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। और उन दोनों न्यून कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। उन दोनों न्यून कोणों का योग A+C, दो न्यून कोण हैं। माना कि इसमें ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, माना कि ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें A और C दो न्यून कोण हैं, A एंड C दो न्यून कोण हैं या एक्यूट एंगल्स हैं। क्या है, न्यून कोण हैं। ठीक है, A और C क्या है, दो न्यून कोण हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो बाकी के, क्योंकि देखो एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, तो ये दोनों मिलाकर A और C मिलाकर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। A और C दोनों मिलाकर कितने होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे A+C बराबर 90 डिग्री या π/2 रेडियन। ये आपकी पहली इक्वेशन मिल गई। ठीक, और दूसरी यहाँ पे दे रखी कि दो न्यून कोणों का अंतर 3π/10 रेडियन है, 3π/10 रेडियन है। तो अब ये दो न्यून कोण कौन से थे, A और C, इनका अंतर कितना बता रहा है, 3π/10 रेडियन। ठीक है, अंतर कितना बता रहा है, देखो दो समकोण त्रिभुजों का दो न्यून कोण, समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण है, दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है, π/2 होता है। ठीक है, ये वाली लाइन आपको याद रखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तीनों मिलाकर 90 + 90 180 डिग्री बनाना चाहिए। मतलब A+B+C, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो देखो यहाँ पे क्या है, B अकेला राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये दोनों मिलाकर कितने बनाने चाहिए, 90 डिग्री, तभी तो ये 180 डिग्री पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो पहली आपको एक कंडीशन मिल गई कि दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है, यानी π/2 होता है, और दूसरी दी हुई है कि दो न्यून कोणों का अंतर 3π/10 होता है। तो देखो जब इक्वेशन नंबर 1 से समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे, 1 से 2 को पहले जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने पर तो क्या बन जाएगा, देखो 1 और 2 को जोड़ोगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा। 1 और 2 को जोड़ने पर इस साइड बनेगा 2A, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3π/10 + π/2। तो देखो 3π/10 + π/2 को क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम आएगा 10। जब 10 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, और 1 का मल्टीप्लाई उसके
न्यूमरेटर में कर देंगे, ठीक। और सेम इसी तरीके से जब आप 2 से एलसीएम को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 5, और उसका मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में कर दोगे तो क्या बन जाएगा 5 पाई। तो 3 और 5 8 पाई, 8 पाई बाई 10। तो 2a इज इक्वल टू 8 पाई बाई 10, ठीक है। 2a इज इक्वल टू 8 पाई बाई 10। या बेसिकली देखो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, इसको जोड़ने पे पूरा ही करके दिखा देता हूँ। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो देखो क्या होगा यहाँ पे, a प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जुड़ेगा। a प्लस सी प्लस a माइनस सी इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 10। देखो c से c कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चों 2a बन गया, ठीक। और यहाँ एलसीएम दोनों का लोगे तो क्या मिला 10। जब आप 2 से एलसीएम को डिवाइड करोगे तो 5 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में कर देते हैं तो यहाँ पे बन जाता है 5 पाई। जब 10 से डिवाइड लगाओगे, जब 10 से डिवाइड लगाओगे एलसीएम को तो क्या मिलेगा 1, और उसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर देंगे तो यहाँ से बन जाएगा 3 पाई। 1 इंटू 3 पाई तो 3 पाई, ठीक है। तो कितना हो गया ये बन गया कुल मिला के 8 पाई बाई 10, 8 पाई बाई 10। तो ठीक है, जब 2a इज इक्वल टू 8 पाई बाई 10 तो यहाँ से कटेगा ये 2 चौके 8, 2 4 बटे 5 तो 4 पाई बाई 5, ठीक है, क्योंकि 2 चौके 8 2 पंचे 10। तो जब 2a इज इक्वल टू 4 पाई बाई 5 है, 2a इज इक्वल टू क्या है 4 पाई बाई 5 है, तो 2 का यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई और 2 का यहाँ पे क्या होगा तिर्यक गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये बन जाता है a इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 2 इंटू 5। तो 2 से 2 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स है ना। यहाँ पे क्या चला जाएगा देखो, काटे नहीं तो ये बन यार 4 पाई अपॉन 2 इंटू 5 बनेगा, 2 से 2 टाइम्स कट जाता है तो ये बन जाएगा 2 पाई बाई 5 रेडियन, ठीक है। 2 पाई बाई 5 रेडियन। और इसको अगर अंशों में करना हो तो रेडियन को अंशों में बदलने का तरीका आपको पता है, 180 अपॉन 180 अपॉन 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5 रेडियन, ठीक है। और इसको अंश में गिनोगे तो 72 डिग्री आता है। डायरेक्ट 180 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो अपॉन 5, ये तो रेडियंस में था तो ये 36 टाइम कटता है। तो अगर डिग्रीज में पूछे तो 72, ठीक है 72 डिग्री। अब आते हैं, एक तो आपने निकाल लिया a है ना, अब दूसरा निकाल के दिखाता हूं मैं आपको c। देखो ये तो जोड़ने पे था। अब जब आप समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दोगे, देखो घटा के दिखाता हूँ, a प्लस सी माइनस a माइनस सी इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 10, ठीक। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, a प्लस सी माइनस का a प्लस का c, और यहाँ पे सेम प्रोसेस होगी, बस ये 10 आएगा एलसीएम इनका। 2 से डिवाइड लगाओगे 5 टाइम्स जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर देंगे तो ये बन जाएगा 5 पाई माइनस 3 पाई। ये 3 पाई ही क्यों आता है, क्योंकि आप 10 से डिवाइड लगाओगे सेम नंबर में एक मिलेगा 1 मिलेगा, और 1 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर दोगे, न्यूमरेटर में तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 3 पाई ही आएगा। यहाँ पर a से a कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2c, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई बाई 10, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 नीचे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, 2 पाई बाई 10 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाता है पाई बाई 10 रेडियन। तो c की वैल्यू, दूसरा न्यून कोड कितना है पाई बाई 10 रेडियन, पाई बाई 10 रेडियन है दूसरा न्यून कोड। और इसको अगर अंशों में व्यक्त करना है तो पाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो तो 18 डिग्री, ठीक है। तो आपके दोनों आंसर मिल गए। a की वैल्यू कितनी थी 72 डिग्री, b की वैल्यू कितनी है 18 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू 72 डिग्री, b की वैल्यू 18 डिग्री, या रेडियन में बोले तो 2 पाई बाई 5, a की वैल्यू कितनी थी 2 पाई बाई
2π/5 रेडियन, ठीक है, और इसकी कितनी है π/10 रेडियन, ठीक। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे।